आपकी मार्शल सोल एक गेंशिन इम्पैक्ट वाइफू है जो डोलुओं की दुनिया में आपकी यात्रा की एक जबरदस्त शुरुआत है। लेवल 10 पर आप तूफानी राइडेन शोगुन को बाहर लाते हैं। लेवल 20 पर आप फ्यूरिना को हासिल करते हैं। लेवल 30 पर आप नाहिदा को अनलॉक करते हैं और लेवल 40 पर आप न्यू विलेट को अपनी टीम में शामिल करते हैं। एक ही वार से आप बिजली का समंदर बुला लेते हैं। वो मूसो नो हितोताची डोलुओं की दुनिया को चीर देती है। कौन सोच सकता था कि आप जैसे ताकतवर इंसान ने कभी 6 साल तक निंग रोंग रोंग के लिए एक सिम्प की तरह व्यवहार किया था। आपने उसका मजाक सहा। उसने आपकी मार्शल सोल को बेकार कचरा कहा सिर्फ इसलिए ताकि आप उसे थप्पड़ मार सके और सगाई वही तोड़ सके। क्या निंग रोंग रोंग यंग मिस कहलाने के लायक भी है? एक बिगड़ी हुई राजकुमारी को झेलने के बजाय राइडेन शोगुन वाइफू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना 10,000 गुना ज्यादा संतोषजनक है। तभी आपके कानों ने एक कठोर और नफरत भरी आवाज गूंजी। लिंग कॉन्ग, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? हमारा कोई भविष्य नहीं है। भले ही तुमने इमॉर्टल पेगासस स्पिरिट पावर जगा ली हो, तुम्हारी मार्शल सोल बेकार कचरा है। तुम खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो जल्दी करो और सगाई तोड़ दो। आपने आंखें खोली तो देखा कि आप 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के नक्काशीदार गलियारों में थे। आपके सामने खड़ी युवती जिसने लंबा गाउन पहना था और जिसके चेहरे पर घोर अधीरता के भाव थे, कोई और नहीं बल्कि सेक्ट की सीधी वारिस निंग रोंग रोंग थी। आपके पूर्ववर्ती के दादा एक टाइटल डोलुओ थे जिन्होंने निंग फेंगजी की जान बचाई थी, जिसके कारण दोनों परिवारों के बीच शादी तय हुई थी। 6 साल की उम्र में आपने इमॉर्टल पेगासस स्पिरिट पावर जगाई थी। पूरे सेक्ट को लगा कि एक बेमिसाल जीनियस सामने आया है, लेकिन बाद में पता चला कि आपके परिवार की विरासत में मिली कार्ड आधारित मार्शल सोल बेकार कचरा थी। उसमें स्पिरिट पावर तो थी लेकिन लड़ने की क्षमता 0 थी। तब से निंग रोंग रोंग आपके साथ बहुत रूखे और नफरत भरे अंदाज में पेश आती थी। फिर भी आपका पूर्ववर्ती 6 साल तक उसका समर्पित सिम बना रहा और एक मामूली नौकर की तरह व्यवहार करता रहा। वो बड़ी मुश्किल से लेवल 28 एक ग्रेट स्पिरिट मास्टर तक पहुंचा था, लेकिन उसे बेकार समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। उसकी यादें देखने के बाद आपने सोचा ये तो बेतुका है। एक सिम्प निंग रोंग रोंग बिगड़ी हुई और मनमानी करने वाली लड़की थी जिसमें ना तो कोई खास खूबसूरती थी और ना ही कोई ताकत। वो तो आपकी गेंशिन वाली वाइफू के जूते बांधने के लायक भी नहीं थी। जब आप मन ही मन ये सब सोच रहे थे तभी अचानक आपके दिमाग में एक मशीनी आवाज गूंजी। डिंग! होस्ट को गेंशिन लेवल अप एंड गाचा सिस्टम से जुड़ने पर बधाई। मौजूदा कल्टीवेशन का पता चला। लेवल 28 ग्रेट स्पिरिट मास्टर। पहले ड्रॉ की शर्तें पूरी हो गई। कैरेक्टर कार्ड निकाला जा रहा है। डिंग! होस्ट को 5 स्टार कैरेक्टर राइडेन शोगुन मिलने पर बधाई। बैंगनी बिजली से चमकता हुआ एक कार्ड अचानक आपकी हथेली में प्रकट हुआ। कार्ड पर बैंगनी बालों वाली एक लड़की हाथ में तलवार लिए खड़ी थी जिसमें एक शाही और बर्फीली खूबसूरती झलक रही थी। तभी आपकी आंखों के सामने एक पारदर्शी सिस्टम इंटरफेस उभर आया। होस्ट लिंग कॉन्ग। कल्टीवेशन लेवल 28 ग्रेट स्पिरिट मास्टर। मार्शल सोल। कार्ड्स गेंशिन इम्पैक्ट गाचा पूल से जुड़ा हुआ। मिला हुआ कार्ड राइडेन शोगुन। आपकी आंखें चमक उठी। एक बेकार मार्शल सोल? बिल्कुल नहीं, ये तो सुपर गॉड लेवल का मार्शल सोल था। खुद राइडेन शोगुन, वो इलेक्ट्रो आर्कॉन थी जो मूसो नो हितोताची से आसमान को चीरने की ताकत रखती थी। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट को तो भूल ही जाइए। एक बार जब आपका लेवल बढ़ गया तो उसके तलवार के वार से पूरा डोलुओ कॉन्टिनेंट कांप उठेगा। और निंग रोंग रोंग, वो तो एक बार मुड़कर देखने लायक भी नहीं थी। आपने सामने खड़ी निंग रोंग रोंग की ओर देखा। वो अभी भी इंतजार कर रही थी कि आप उसके पीछे जाएं और उसे मनाएं, लेकिन आपके मन में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। पहले आप उसे बहुत मानते थे, लेकिन अब आपकी नजर में वो राइडेन शोगुन के एक बाल के बराबर भी नहीं थी। बढ़िया, क्या वो हर दिन सगाई तोड़ने की उम्मीद नहीं कर रही थी? आप उसकी इच्छा पूरी कर देते। आप उसकी ओर बढ़े। निंग रोंग रोंग पास ही नखरे दिखा रही थी, इस बात से चिढ़कर कि आपने अब तक उसका पीछा नहीं किया था। जब उसने मुड़कर तुम्हें अपनी ओर आते देखा तो उसने अनजाने ही अपनी भौहें सिकोड़ी और उसके चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। मुझे लगा था कि शायद तुम एक बार तो हिम्मत दिखाओगे। लिंग कॉन्ग, क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते? तुम बहुत चिड़चिड़े हो। वो कमर पर हाथ खड़े होकर घमंड से तुम्हें नीचे की ओर देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि तुम हमेशा की तरह माफी मांगोगे और उसे मनाओगे, लेकिन तुमने बस एक भौं उठा ली। तुम्हारा लहजा ऐसा सामान्य था जैसे तुम मौसम के बारे में बात कर रहे हो। ऐसा है क्या? खैर, तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं तुम्हें मनाने नहीं आया हूँ। तुम हमेशा से यही चाहती थी कि मैं उस सगाई को तोड़ने की पहल करूं जो मेरे दादाजी और तुम्हारे पिता ने तय की थी, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं आज तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सगाई टूट गई है। अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। निंग रोंग रोंग के चेहरे पर झुंझलाहट जम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसने कोई बेतुका मजाक सुना हो। तुमने क्या कहा? तुम हमारी सगाई तोड़ना चाहते हो? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी नजर में लिंग कॉन्ग उससे बेइंतहा प्यार करता था, तो भला वही सगाई तोड़ने की बात कैसे कर सकता था? ये जरूर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए भाव खाने वाला कोई नाटक होगा। लिंग कॉन्ग, क्या तुम ये बोरिंग हथकंडे बंद कर सकते हो?
मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। भले ही तुम ऐसी हरकत करो, मैं तुम्हारी तरफ दोबारा नहीं देखूंगी। तुमने उपहास से नाक भौं कोड़ी, उस पर शब्द बर्बाद करने की जरूरत नहीं समझी। वो सफाई देने लायक नहीं थी। मानो या ना मानो, तुमने मन बना लिया था। तुम सीधे मेन हॉल में जाकर सेक्ट मास्टर निंग के साथ मामला निपटाने वाले थे। तुम मुड़े और बिना पीछे मुड़े देखे चले गए। वहां खड़ी निंग रोंगरोंग तुम्हारे दृढ़ता से दूर जाते हुए रूप को देखती रही और अचानक उसके दिल में घबराहट की एक लहर दौड़ गई। नहीं, ये सिर्फ एक नाटक है, वो जरूर वापस आएगा, उसने खुद से कहा। फिर भी वो अपने अंदर बढ़ती बेचैनी को दबा नहीं पाई। आप सीधे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के मेन हॉल में गए। सेक्ट मास्टर निंग फेंगजी खास सीट पर बैठे थे और उनके दोनों तरफ स्वॉर्ड डोलुओ और बोन डोलुओ मौजूद थे। जब आपने सगाई तोड़ने की बात कही तो तीनों हैरान रह गए। निंग फेंगजी के चेहरे पर हैरानी छा गई। वे अपनी जगह से उठे और बोले, क्या लिंगकोंग, क्या रोंगरोंग ने फिर से तुम्हें परेशान किया? मैं उसे अभी यहाँ बुलाकर माफी मंगवाता हूँ। लेकिन आपने साफ देखा, उनकी आंखों की गहराई में एक ऐसी खुशी छिपी थी जिसे वे पूरी तरह छिपा नहीं पा रही थी। उन्हें इस रिश्ते पर पहले से ही पछतावा था। उन्होंने शुरू में इसके लिए हाँ इसलिए किया था क्योंकि आपके पास जन्मजात फुल स्पिरिट पावर थी। लेकिन अब जब आपके मार्शल स्पिरिट को बेकार माना जाने लगा था तो वो अपनी प्यारी बेटी की शादी आपसे बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी। पुराने एहसानों की वजह से वे खुद सगाई नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने निंग रोंगरोंग को आपके साथ बुरा व्यवहार करने दिया ताकि आप ही खुद इस बारे में बात करें। बाहर से विनम्र दिखते हुए भी मन ही मन आप मुस्कुराए। इसकी जरूरत नहीं है सेक्ट मास्टर। इस मामले का यंग लेडी रोंगरोंग से कोई लेना देना नहीं है। ये फैसला मैंने खुद लिया है। मेरी काबिलियत औसत है और मैं यंग लेडी के लायक नहीं हूँ। मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता। मैं आपसे, सेक्ट मास्टर और एल्डर जियान और एल्डर गू से गुजारिश करता हूँ कि आप इसे मंजूरी दें। जिस तरह से आपने बात रखी, निंग फेंगजी के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। वे तुरंत मान गए और किसी को निंग रोंगरोंग को बुलाने के लिए भेजा। जब वो आखिरकार टहलती हुई मेन हॉल में आई और आपको शांत भाव से खड़ा देखा तो उसकी पहले की बेचैनी सच साबित हुई। उसने देखा कि निंग फेंगजी ने सगाई तोड़ने का कागज निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थी। यही तो वो बरसों से चाहती थी। लेकिन अब जब वो पल आ गया था तो उसे अपने सीने में खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसने कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। वो कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन अपने पुराने बर्ताव को याद करके घमंड ने उसे रोक दिया। जब तक आपने कागजों पर साइन किया और हॉल से बाहर निकलने के लिए मुड़े, तब तक उसने आपको रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा था। आप अपने कमरे में लौटे और आखिरकार राहत की सांस ली। आप आखिरकार इस बेकार जगह से निकल आए थे। इसके बाद अपने वाइफू कार्ड को ठीक से समझने का समय आ गया था। आप मेज पर बैठे अपनी हथेली में रखे राइडेन शोगुन कार्ड पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अपनी आत्मा की शक्ति को उसमें प्रवाहित किया। कार्ड से बैंगनी रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी के बीच धीरे धीरे एक लंबी आकृति उभरने लगी। उसके लंबे गहरे बैंगनी बाल एक मोटी चोटी में गुंथे हुए थे जो उसकी पीठ पर नीचे तक लटक रहे थे। उसकी बैंगनी आंखें तीखी लेकिन प्रभावशाली थीं और एक आंख के कोने के नीचे बने सुंदरता के निशान ने उसके आकर्षण को और बढ़ा दिया था। उसने बैंगनी पैटर्न वाला एक छोटा किमोनो पहना था जिसका कॉलर उसके कंधों से ढीला होकर खिसक रहा था, जबकि ग्रेडियंट बैंगनी स्टॉकिंग्स उसके सीधे पतले पैरों पर कसे हुए थे। वहां खड़े होकर उसमें बिजली पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति का शाही आभा मंडल था। फिर भी उसमें एक ऐसा मनमोहक आकर्षण था जिसने आपकी सांसें रोक दी। वो गेम में तो शानदार थी ही, लेकिन उसे असल में देखने का असर दोगुना था। उसका रूप, उसकी काया, निंग रोंगरोंग भला उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी? बिना विजन के एलिमेंटल शक्ति का उपयोग करने की क्षमता। दिलचस्प, राइडेन शोगुन धीरे से बोली। उसकी आवाज शांत थी और उसमें थोड़ी परखने वाली भावना थी। इस दुनिया के बारे में बुनियादी जानकारी उसके दिमाग में भर गई और उसकी नजर थोड़ी बदल गई, जैसे वो गहरी सोच में डूबी हुई। आप जानते थे कि आपके सामने खड़ी आकृति ई द्वारा बनाई गई कठपुतली शोगुन थी, जबकि असली राइडेन चेतना की गहराई में सो रही थी। वो आपकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों की गंभीरता थोड़ी कम हो गई। यात्री, बहुत समय हो गया। आपके गले में गांठ सी लग गई, लेकिन आप मुस्कुराए और मजाक में कहा, मेरी प्यारी पत्नी। राइडेन शोगुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर भी उसने संबोधन का खंडन नहीं किया। उसने बस शांति से अपनी नजर हटा ली। आपको कोई जल्दी नहीं थी, आगे बहुत समय था। आपने सिस्टम की जांच की और पाया कि कार्ड आधारित मार्शल सोल के 3 अलग अलग उपयोग थे। पहला था कैरेक्टर के शरीर में बदलना और लड़ाई में उनकी शक्ति का उपयोग करना। दूसरा था कार्ड के साथ जुड़ना, जिससे आप अपना शरीर बनाए रखते हुए उनकी क्षमताएं प्राप्त कर सके। तीसरा था कैरेक्टर को सीधे बुलाना ताकि वो एक टीम के रूप में आपके साथ लड़ सके। आसान शब्दों में कहें तो आप खुद जबरदस्त मूव्स इस्तेमाल कर सकते थे और ग्रुप लड़ाई के लिए अपनी पत्नियों को भी साथ ला सकते थे। ये बहुत ही संतोषजनक सेटअप था। जब आप खुशी खुशी इन फीचर्स को देख रहे थे, तभी जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। निंग रोंगरोंग अंदर भागी
उसकी आंखें लाल थीं। वो पूछना चाहती थी कि तुमने सगाई क्यों तोड़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे में मौजूद राइडेन शोगुन पर पड़ी, वो पूरी तरह से जम गई। इतनी खूबसूरत औरत कैसे हो सकती है? चाहे उसका रूप हो, उसका फिगर हो या उसका शाही अंदाज हो, उसने हर मामले में उसे पीछे छोड़ दिया था। राइडेन शोगुन के सामने खड़े होकर उसे लगा कि वो बस एक कच्ची सी लड़की है। यहाँ तक कि उसके 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट के कपड़े भी अचानक थोड़े भद्दे लगने लगे। जबरदस्त जज्बे में बहकर उसने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। लिंग कॉन्ग, तुमने ऐसा कैसे किया? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ये औरत कौन है? क्या तुम पहले से ही उसके साथ थे? क्या इसीलिए तुम्हें हमारी सगाई तोड़ने की इतनी जल्दी थी? तुमने भौएं सिकोड़ी। तुम्हारी आवाज ठंडी हो गई। निंग रोंग रोंग, जरा सोच समझ कर बोलो। हमने सगाई पहले ही तोड़ दी है। मेरे निजी मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई लेना देना नहीं? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? निंग रोंग रोंग के चेहरे पर आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर गहरी नाराजगी और दुख साफ दिख रहा था। मैं इसे नहीं मानती। मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ रहने नहीं दूंगी। लिंग कॉन्ग, अगर तुम उससे रिश्ता तोड़ दो तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगी। मैं पुरानी बातें भी भुला दूंगी। उसे अभी भी लगता था कि तुम पहले जैसे ही हो, कि अगर वो थोड़ा सा मान जाए तो तुम खुशी खुशी वापस आ जाओगे। लेकिन तुम जोर से हंस पड़े। मिस निंग, क्या तुम अभी भी सपने देख रही हो? उससे रिश्ता तोड़कर वापस आ जाऊं और तुम्हारा पालतू कुत्ता बन जाऊं? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है या मैं अंधा हो गया हूं? तुम ही बताओ, तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकती हो? रूप, फिगर, ताकत, तुम्हारे उस बिगड़े हुए और मनमौजी बर्ताव के साथ अगर तुम मुझ पर लट्टू भी हो जाओ तो भी तुम एक मुसीबत ही बनोगी। हर शब्द निंग रोंग रोंग को किसी थप्पड़ जैसा लगा। उसने अपनी जिंदगी में इतनी बेइज्जती नहीं झेली थी। फिर भी तुम्हारे बगल में खड़ी शांत, शानदार और ऊंचे दर्जे की राइडेन शोगुन को देखकर वो विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल पाई। तुम हद कर रहे हो। निंग रोंग रोंग ने पैर पटका। निकल जाओ, 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट से निकल जाओ। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। तुम बेकार की स्पिरिट वाले निकम्मे इंसान हो। अगर तुम सेक्ट छोड़कर गए तो बाहर एक दिन भी जिंदा नहीं ले पाओगे। असल में आपने अपना सामान बहुत पहले ही पैक कर लिया था। राइडेन शोगुन का हाथ पकड़कर तुम बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गए। निंग रोंग रोंग के पास से गुजरते हुए तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारे पीछे उसकी निराशा भरी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन तुम्हें बस सही साबित होने का एहसास हो रहा था। 6 साल तक गिड़गिड़ाने से मिली बेइज्जती का बदला आखिरकार ब्याज समेत मिल गया था। सेक्ट से निकलकर तुम राइडेन शोगुन को सीधे सनसेट फॉरेस्ट ले गए, जो स्पिरिट बीस्ट का सबसे नजदीकी ठिकाना था और उसकी शक्ति को आजमाने के लिए एकदम सही जगह। एक सोच के साथ तुमने कार्ड फ्यूजन मोड एक्टिवेट कर लिया। राइडेन शोगुन का कार्ड बिजली की एक कौंध में बदल गया और तुम्हारे शरीर में समा गया। तुरंत ही तुम्हारे चारों ओर बिजली की तेज लहरें दौड़ने लगी और तुम्हारे पैरों के नीचे से 2 पीली स्पिरिट रिंग्स ऊपर उठी। ये सिस्टम द्वारा बनाई गई मायावी छवियां थीं, ताकि किसी का ध्यान न जाए। तुम साफ महसूस कर सकते थे कि तुम्हारा शरीर बिजली की शक्ति से भरा हुआ है। अल्टीमेट आर्ट मुसोउ शिनसेत्सु। अब तबाही का पल। तुम धीरे से चिल्लाए। जैसे ही तुमने अपना हाथ उठाया, बिजली की अनगिनत लहरें तेजी से एक जगह जमा होने लगी और बिजली से घिरी मुसोउ इशिन तलवार हवा में प्रकट हो गई। आपने आगे की ओर वार किया और बिजली का एक भयानक सैलाब तेजी से बाहर की ओर फैल गया। आपकी ओर तेजी से बढ़ रहे कई सेंचुरी लेवल के स्पिरिट बीस्ट को चीखने चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला और वे तुरंत जलकर राख हो गए। जब बिजली का असर कम हुआ तो जमीन पर एक गहरा निशान रह गया, जिसमें अभी भी बिजली की चिंगारियां कड़कड़ा रही थी। आपने अपनी मुट्ठी भींची और जबरदस्त उत्साह महसूस किया। लेवल 28 के ग्रेट स्पिरिट मास्टर होने के बावजूद आप स्पिरिट किंग जैसी ताकत वाला हमला करने में सक्षम थे। अगर ये बात बाहर फैल जाती तो पूरा डुओलो कॉन्टिनेंट हैरान रह जाता। जन्मजात पूरी स्पिरिट पावर, सेराफिम वंश, आपकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट पत्नी के सामने ये सब फीके पड़ जाते। जैसे ही आप अपनी दूसरी स्किल्स को आजमाने की तैयारी कर रहे थे, दूर से जबरदस्त लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। आप और राइडेन शोगुन शुन सेंग उस आवाज की दिशा में आगे बढ़े। सनसेट फॉरेस्ट के बीचों बीच आपने सुनहरे बालों वाली एक युवती को बर्फ से सफेद और विशाल भेड़िए से लड़ते हुए देखा। उसके माथे पर हल्का सा सेराफिम का निशान दिखाई दे रहा था और उसमें एक शाही और अलौकिक सुंदरता झलक रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट हॉल की कियान रेनिक्सू थी। ज्यू किंघा का भेष छोड़कर वो शायद चुपके से स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने निकली थी। वो बर्फीला भेगिया 20,000 साल पुराना और बेहद ताकतवर स्पिरिट बीस्ट था। जबरदस्त टैलेंट के बावजूद कियान रेनिक्सू धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। आपके मन में एक विचार आया, ये उससे अच्छे संबंध बनाने का सही मौका है। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट शायद बाद में आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था, इसलिए कियान रेनिक्सू से दोस्ती करने पर आपको एक अतिरिक्त बढ़त मिल जाती। बिना एक पल की देरी किए आपने अपना सबसे शक्तिशाली हमला मुसोउ नो हितोताची किया। आसमान से जबरदस्त बिजली गिरी और उसने एकदम सटीक निशाने के साथ बर्फीले भेड़िए पर प्रहार किया।
बर्फीला भेड़िया दर्द से कराहा और बिजली से उसके बाल काले पड़ जाने के कारण उसकी हरकतें तुरंत लड़खड़ा गईं। मौके का फायदा उठाते हुए कियान रेनिक्सू ने अपनी पवित्र तलवार उस जानवर के दिल में उतार दी। खतरा टल जाने के बाद उसने आपकी ओर देखा। जब उसे पता चला कि आपके पास केवल रैंक 28 की स्पिरिट पावर है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये कैसी हो सकता है? रैंक 28 का ग्रेट स्पिरिट मास्टर भला स्पिरिट किंग के बराबर का हमला कैसे कर सकता है? आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं स्पिरिट हॉल की कियान रेनिक्सू हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? लिंगकोंग। कियान रेनिक्सू ने माथे पर बल डाले। ये नाम सुना सुना लग रहा था। ये 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट का वही शिष्य था जिसके पास जन्म से पूरी स्पिरिट पावर थी, लेकिन जिसकी स्पिरिट को बेकार माना जाता था। अफवाह थी कि वो बस अपने पूर्वजों की विरासत पर पलने वाला एक निकम्मा इंसान है। लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल भी नाकामयाब नहीं लग रहा था। अपनी हैरानी को दबाते हुए उसने कहा, मुझे स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना है। क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? इसके बाद मैं आपको अच्छा इनाम दूंगी। आपने सिर हिलाया और पास ही पहरा देने लगे। 1 घंटे बाद कियान रेनिक्सू ने स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया और खड़ी हो गई। उसकी नजरों में उत्सुकता थी जब उसने आपकी ओर देखा। तुम्हारी स्पिरिट? क्या ये वही बेकार कार्ड बेस्ड मार्शल सोल नहीं है जिसके बारे में अफवाहें थी? आप मुस्कुराए लेकिन कोई सफाई नहीं दी। अपनी मार्शल सोल के राज इतनी आसानी से किसी को नहीं बताए जा सकते थे। समझदारी दिखाते हुए कियान रेनिक्सू ने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया। वो बस हैरान थी कि निंग फेंगजी जो टैलेंट को पहचानने की अपनी काबिलियत पर गर्व करते थे, उन्होंने हालात को समझने में कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने एक बेमिसाल जीनियस को बेकार समझकर हाथ से जाने दिया था। थोड़ी देर रुककर उसने एक प्रस्ताव रखा। लिनकोंग, जब तुमने 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट छोड़ ही दिया है तो क्यों ना मेरे साथ आ जाओ। स्पिरिट हॉल तुम्हें कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छे रिसोर्स दे सकता है। तुम्हारा टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से बजा। टिंग, होस्ट, एक गुट यानी फैक्शन चुनने का मौका मिला है। कृपया अपना फैसला लें। विकल्प 1, बीबी डोंग के गुट में शामिल हों। विकल्प 2, कियान रेंगशु के गुट में शामिल हों। विकल्प 3, तांग सान के गुट में शामिल हों। विकल्प 4, स्वतंत्र रहें। आपने बिना सोचे समझे चौथा विकल्प चुना। अगर आप कुछ और सोच रहे थे तो आप खुद को ही धोखा दे रहे थे। आपके पास सिस्टम था और साथ में प्राइमोर्डियल स्पिरिट वाली पत्नी थी, तो किसी और के पीछे क्यों चलना जब आप खुद बॉस बन सकते थे? तांग सान एक ढोंगी था और कियान रेंगशो और बीबी डोंग दोनों की आदत थी कि वे अहम मौकों पर चूक जाती थीं। उनके पीछे चलने से आप बस झुंझलाहट से पागल हो जाते। डिंग, होस्ट ने इंडिपेंडेंट गुट चुना है। इनाम, एक ट्रायल कार्ड जो 10 मिनट के लिए रेडन शोगुन की पीक पावर का 20% देता है। आप खुश हो गए। रेडन शोगुन पीक पावर के 20% पर यह आसानी से एक सुपर डोलुओं की कॉम्बैट स्ट्रेंथ के बराबर थी। अब अगर आपका सामना किसी टाइटल्ड डोलुओं से भी होता तो आपके पास जान बचाने के लिए एक तुरुप का इक्का होता। आपने विनम्रता से कियान रेंगशु का निमंत्रण ठुकरा दिया। ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अकेले एडवेंचर करने की आदत है। कियान रेंगशु ने जोर नहीं दिया। उसने अपना फेरी आइडेंटिटी टोकन निकाला और आपको थमा दिया। ठीक है, ये टोकन ले लो। इसे किसी भी स्पिरिट हॉल ब्रांच में दिखाओ और तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। आज तुमने जो एहसान किया है उसे मैं याद रखूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई और जंगल में ओझल हो गई। स्नेक स्पीयर डोलुओ जो साय में खड़ा सब देख रहा था, खुद को आगे आने से रोक नहीं पाया। महामहिम, उस नौजवान में अद्भुत टैलेंट है। आपने उसे जबरदस्ती स्पिरिट हॉल क्यों नहीं बुलाया? कियान रेंगशु ने तिरस्कार से कहा। उसे स्पिरिट हॉल वापस बुलाना सिर्फ बीबी डोंग के हवाले करने के लिए? मेरी असली पहचान अभी जाहिर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे जीनियस को जबरदस्ती झुकाने की कोशिश उल्टी पड़ सकती है। बस इंतजार करो, देर सवेर वो खुद ही मुझे ढूंढता हुआ आएगा। सनसेट फॉरेस्ट से निकलकर आप रेडन शोगुन को हेवन डाउ सिटी ले गए और एक सराय में बैठ गए। आपने ढेर सारे डेजर्ट और पेस्ट्रीज ऑर्डर किए और सचमुच जैसे ही आपने मिठाइयाँ चखी, रेडन शोगुन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने ऑस्मैंथस केक का एक टुकड़ा उठाया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में खाने लगी। उसके चेहरे के भाव नरम पड़ गए और रेडन शोगुन का आमतौर पर दिखने वाला रौबदार अंदाज गायब हो गया। आपको तुरंत पता चल गया कि यिंग बाओ यानी ई ने कंट्रोल ले लिया है। ई ने ऊपर देखा और हैरानी से पलकें झपकाई। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? शोगुन बहुत गंभीर रहती हैं। वे कभी भी सिर्फ डेजर्ट खाकर तुम्हारी तरह खुश नहीं होती। आपने मुस्कुराते हुए मजाक किया। ई के गाल हल्के से लाल हो गए। उसने पेस्ट्री खाना जारी रखने के लिए सिर झुका लिया और धीरे से कहा, इस दुनिया की मिठाइयों का स्वाद इनाजुमा की मिठाइयों से अलग है, लेकिन ये स्वादिष्ट भी हैं। उसका प्यारा और मासूम अंदाज देखकर आपका दिल पिघल गया। आप उसे और छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। यिंग बाओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या होगा अगर हम साथ हों लेकिन शोगुन को ये मंजूर ना हो? ई ठिठक गई। पेस्ट्री पकड़े हुए उसकी उंगलियां हवा में ही रुक गई। वो इस बारे में गंभीरता से सोचने लगी। वो शोगुन के साथ एक ही शरीर शेयर करती थी। अगर शोगुन को ये बात पसंद नहीं आती तो ये मुमकिन नहीं होता, भले ही वो खुद इसके लिए तैयार होती। तब तुम्हें शोगुन को भी अपना कायल करना होगा।
इतना कहते ही उसकी नजरें बदल गईं और वो वापस उसी ठंडे शाही अंदाज में आ गईं। साफ था कि ई बहुत ज्यादा शर्मा गई थी और पीछे हट गई थी, जिससे शोगुन ने शरीर का कंट्रोल ले लिया। तुम मुझसे कैसी अजीब बातें कर रहे थे? राइडन शोगुन ने बेबसी भरे अंदाज में पूछा। आपने बनावटी खांसी की और जल्दी से बात बदल दी। पेस्ट्री खत्म करने के बाद आप राइडन शोगुन के साथ सड़कों पर घूमने निकले। वो इस अजीब नई दुनिया की हर चीज के बारे में जानने को उत्सुक थी और उसने एक दुकान से कई किताबें भी खरीदी। अचानक आपकी मुलाकात निंग रोंगरोंग से हुई। वो कुछ नौकरों के साथ श्रेक एकेडमी के लिए सामान खरीदने निकली थी। आपको राइडन शोगुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते और हंसी मजाक करते देखकर उसे तुरंत गुस्सा आ गया। वो तेजी से आगे बढ़ी और आपका रास्ता रोक लिया। लिंग कॉन्ग, वहीं रुको। आपने भौहें सिकोड़ी। कितनी मुसीबत है, बस टहलने निकले और उससे सामना हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? निंग रोंगरोंग ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की जैसा नखरा दिखाया। मैंने सोच लिया है, मैं अब पुरानी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। मेरे साथ 7 ट्रेजर ग्लेज्ड साइट टाइल सेक्ट चलो और हम अपनी सगाई फिर से शुरू करेंगे। उसने ऐसे बात की जैसे तुम्हें माफ करना कोई बहुत बड़ा एहसान हो। तुम्हें इतना गुस्सा आया कि हंसी छूट गई। निंग रोंगरोंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सगाई मैंने तोड़ी थी, तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, और अब तुम इसे फिर से शुरू करना चाहती हो? अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे भीख भी मांगो तब भी शायद मैं ना मानूं। गुस्से से निंग रोंगरोंग का चेहरा पीला पड़ गया। तभी रेडन शोगुन, जो अब तक चुप थी, तुम्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी। उसने निंग रोंगरोंग को ठंडी नजरों से देखा और उसके आसपास एक खतरनाक जानलेवा आभा महसूस होने लगी। ईथर मेरा है, तुम्हें उसके सामने दोबारा आने की मनाही है। एक टीनेज लड़की इलेक्ट्रो आर्कन के भारी दबाव को कैसे झेल सकती थी? निंग रोंगरोंग के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई पुराना खूंखार जानवर उसका पीछा कर रहा हो। रेडन शोगुन की ठंडी नजरों का सामना करते ही वो अचानक डर के मारे कांपने लगी। उसके घुटने जवाब दे गए और वो जमीन पर गिरकर रोने लगी। वाह, तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। बेइज्जती और डर से घिरी हुई वो जमीन पर बैठकर रोने लगी और रेडन शोगुन की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत भी ना कर पाई। तुमने उस पर और ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। आप रेडन शोगुन का हाथ पकड़कर जाने के लिए मुड़ गए। ऐसी घमंडी बिगड़ी हुई लड़की के चक्कर में पड़ना समय की बर्बादी थी। फिर भी आप अच्छी तरह जानते थे कि निंग रोंगरोंग इस अपमान को आसानी से नहीं भूलेगी। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड साइट टाइल सेक्ट के 2 टाइटल्ड डोलुओ, जो अपने लोगों की रक्षा के लिए बहुत मशहूर थे, जल्द ही आपको ढूंढते हुए आ सकते हैं। आप हेवन डू शहर में कोई झगड़ा शुरू करके बेवजह मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए आपने रेडन शोगुन के साथ अपनी चाल तेज कर ली ताकि शहर से निकलकर कुछ देर के लिए कहीं छिप सकें। लेकिन आप मुश्किल से शहर से बाहर ही निकले थे कि अचानक आपके आसपास की हवा भारी और स्थिर हो गई। ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा और सामने सड़क पर हवा में से अचानक एक दुबली पतली मुरझाई हुई आकृति प्रकट हुई, जिसने आपका रास्ता रोक लिया। लिंग कुंग अपनी नजरें ऊपर उठाते हैं और शांति से गूरोंग बोनडोलुओं को देखते हैं जो हवा में तैर रहे हैं। मुझे देखकर तुम झुककर सम्मान क्यों नहीं करते? गूरोंग की आवाज तेज नहीं है, फिर भी उसमें स्पिरिट पावर का ऐसा जबरदस्त असर है कि लिंग कुंग का खून खौल उठता है। क्या झुकना जरूरी है? लिंग कुंग की नजरें न तो दब्बू हैं और न ही घमंडी। उन्हें अच्छी तरह पता है कि वो आदमी क्यों आया है। निंग रोंगरोंग के लिए। पहले निंग रोंगरोंग ने सालों तक असली मालिक को परेशान किया, फिर भी सेक्ट के बुजुर्गों ने आंखें मूंद ली। अब निंग रोंगरोंग को जरा सी भी तकलीफ होती है तो बोनडोलुओ तुरंत हिसाब किताब करने आ पहुंचते हैं। इसे ही न्याय कहते हैं। लिंग कुंग, तुम सच में बदल गए हो। गूरोंग का लहजा बेहद घमंडी है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तुरंत मेरे साथ सेक्ट लौटोगे और रोंगरोंग से माफी मांगोगे, और तुम्हारे साथ जो औरत है उसे भी रोंगरोंग के हवाले कर दो ताकि वो उससे निपट सके। वो पूरी नफरत के साथ रेडन शोगुन की ओर देखते हैं। तुम्हारी पसंद सच में बहुत घटिया है। क्या ऐसी औरत की तुलना रोंगरोंग से की जा सकती है? उनकी नजर में रेडन शोगुन बस एक मामूली सी औरत है जिस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। और अगर मैं वापस जाने से मना कर दूं तो? लिंग कुंग अपनी भौहें सिकोड़ते हैं और ठंडे लहजे में पूछते हैं, तुम मेरी बात टालने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। गूरोंग बुरी तरह भड़क जाते हैं। एक सम्मानित टाइटल डोलुओ किसी जूनियर की ऐसी गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो तुरंत हरकत में आते हैं और लिंग कुंग की ओर झपटते हैं। एक टाइटल डोलुओ का भयानक दबाव उन पर टूट पड़ता है। पलक झपकते ही लिंग कुंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों किलो वजनी कोई चट्टान उसे कुचल रही हो। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बोनडोलुओ, क्या जबरदस्त ताकत दिखाई है। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो, लिंग कुंग ने तिरस्कार से कहा और जोर से राइडन शोगुन 20% पीक पावर ट्रायल कार्ड को कुचल दिया। धड़ाम। बिजली की असीम शक्ति का एक विशाल सैलाब अचानक फूट पड़ा। जैसे ही कार्ड टूटा, राइडन शोगुन की शांत और स्थिर आंखों में बिजली की लहरें दौड़ने लगी। उसकी आभा इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे खुली आंखों से देखा जा सकता था। अपनी पूरी ताकत के सिर्फ 20% पर भी वो दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली लोगों को हराने के लिए काफी थी। क्या मैंने तुम्हें उस पर हाथ उठाने की इजाजत दी थी? अखाड़े में एक ठंडी और रौबदार आवाज गूंजी। राइडन शोगुन ने आगे बढ़कर हमलावर और लिंग कुंग के बीच अपनी जगह बना ली।
कभी उसने लिंग कुंग को अपनी जिंदगी में बस एक अजीब सी घटना माना था, लेकिन साथ बिताए समय के दौरान वो उसके दिल में सबसे अहम इंसान बन गया था। यहाँ तक कि मीको से भी वो अपनी आंखों के सामने उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती थी। अच्छी बात है, मेरी कुछ ताकत वापस आ गई है, इतना ही काफी होगा। क्या? इससे पहले कि प्राचीन ड्रैगन कुछ कर पाता, दुनिया को तबाह कर देने वाली ताकत वाली बिजली की एक पंखे के आकार की लहर तेजी से उसकी ओर झपटी। प्राचीन ड्रैगन मार्शल सोल, प्राचीन ड्रैगन कवच। ऐन मौके पर प्राचीन ड्रैगन ने अपना मार्शल सोल बाहर निकाला। 9 स्पिरिट रिंगे, 2 पीली, 2 बैंगनी और 5 काली ऊपर की ओर घूमने लगी और उसका शरीर बेहद मजबूत प्राचीन ड्रैगन कवच से ढक गया। उसका प्राचीन ड्रैगन मार्शल सोल दुनिया के सबसे मजबूत बचाव के लिए मशहूर था। अपने ही स्तर के दूसरे लोगों के बीच इसे तोड़ना लगभग अनिश्चित था, लेकिन अगले ही पल बिजली की एक पतली सी धार जोरदार तरीके से कवच से टकराई। कान फाड़ देने वाली चटकने की आवाजें गूंज उठीं। जिसे कभी न टूटने वाला कवच माना जाता था, वो एक पल में कागज की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। दरारों से बिजली की अनगिनत लहरें दौड़ गईं। प्राचीन ड्रैगन के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और वो पीछे की ओर गिर पड़ा। एक ही वार ने मेरा बचाव तोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है? प्राचीन ड्रैगन का चेहरा डर से एकदम पीला पड़ गया। उसने अपने सामने खड़ी असाधारण दिव्य आकृति को घोर भय के साथ देखा। मेरे प्राचीन ड्रैगन कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो भी सिर्फ एक वार से। जिस सुरक्षा कवच पर उसे इतना गर्व था, वो इस प्रतिद्वंदी के सामने बेहद कमजोर साबित हुआ। उसकी आक्रमण करने की शक्ति स्वॉर्ड डोलुओ चेनजिन से कहीं ज्यादा थी। तुम कोई खास नहीं हो, रेडन शोगुन ने अपनी तलवार मयान में डाली और शान से खड़ी हो गई। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें बेमिसाल भव्यता झलक रही थी। उसने सोचा था कि इस दुनिया के टाइटल डोलुओ कितने शक्तिशाली होंगे, लेकिन अब लग रहा था कि वो औसत दर्जे के ही हैं। आखिर तुम कौन हो? क्या तुम स्पिरिट हॉल से हो? गुरोंग हैरान और डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिंग कुंग, जिसने एक बेकार मार्शल सोल जगाया था, उसके साथ इतनी भयानक रूप से शक्तिशाली हस्ती कैसे हो सकती है। तुम्हारा नाम जानने के तुम लायक नहीं हो, तुम्हारी ताकत बहुत कम है। रेडन शोगुन के चारों ओर बिजली की लपटें नाचने लगी और उसका आभा मंडल और भी शक्तिशाली हो गया। उस दबाव के कारण गुरोंग को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि लिंग कुंग के पास इतनी शक्तिशाली मदद है, तो वो कभी ऐसी हरकत ना करता। रोंग और लिंग कुंग की सगाई तोड़ना शायद 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल सेक्ट की सालों में की गई सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। 5वीं स्पिरिट क्षमता, प्राचीन ड्रैगन फैंटम। दांत पीसते हुए प्राचीन ड्रैगन ने अपनी स्पिरिट शक्ति का इस्तेमाल किया और 3 विशालकाय प्राचीन ड्रैगन की छाया आकृतियां यानी फैंटम बुलाई, जिनमें से हर एक के पास उसकी अपनी ताकत का 80% हिस्सा था, और वे हवा में उड़ने लगी। दहाड़ते हुए वे राइडन शोगुन की ओर झपटी। फिर भी उस चमकती रोशनी में नश्वर दुनिया मानो गायब हो गई। शोगुन की लंबी तलवार के एक साधारण से घुमाव के साथ बैंगनी बिजली की अनगिनत छाया आकृतियां हवा को चीरती हुई आगे बढ़ीं। वे 3 खूंखार प्राचीन ड्रैगन बिजली की चकाचौंध में राख में बदलने से पहले एक पल भी नहीं टिके। मौके का फायदा उठाते हुए प्राचीन ड्रैगन अपने असली रूप में बदल गया। 100 जांग लंबा एक विशाल जानवर, और अपनी जीवन भर की साधना की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। 7वीं स्पिरिट क्षमता, 5 स्पिरिट ट्रू फॉर्म। 8वीं स्पिरिट एबिलिटी, स्काई पियर्सिंग बोन स्पाइक। 9वीं स्पिरिट एबिलिटी, डिवाइन ड्रैगन कैप्चर। उसने बिना कुछ रोके एक के बाद एक ये तीनों बड़ी स्पिरिट एबिलिटीज इस्तेमाल की। उसके दिल में मौत का एहसास और गहरा होता गया। उसे पता था कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो आज वो पक्का मर जाएगा। दूर खड़ी कियान रेन शुई, जो एक महिला के भेष में थी, सरपेंट स्पीयर डोलुओ और पफरफिश डोलुओ के साथ चुपचाप ये सब देख रही थी। अपने सामने हो रहे इस नजारे को देखकर वे तीनों डर से भर गए थे। कियान रेन शुई का इरादा शुरू में लिंग कुंग और 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल सेक्ट के बीच की दरार का फायदा उठाने का था, ताकि भविष्य में उसे सेक्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये नजारा देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गई। बस एक हल्के से वार से रेडन शोगुन ने एंशिएंट डोलुओं की सबसे मजबूत सुरक्षा को तोड़ दिया और उसकी शुद्ध स्पिरिट पावर से बने अवतार को खत्म कर दिया। एल्डर, सरपेंट स्पीयर, एल्डर, पफरफिश, अगर आपका सामना उससे हुआ तो आप कितने बार झेल पाएंगे? कियान रेन शुई ने धीरे से पूछा। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखों में एक तेज चमक थी। शायद जिस ताकत को पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी कोशिश की थी, वो बिल्कुल ऐसी ही थी। महामहिम, हम अभी अभी टाइटल डोलुओ बने हैं और एंशिएंट डोलुओं के मुकाबले बहुत कमजोर हैं। अगर हमारा सामना इस सीनियर से हुआ तो हम निश्चित रूप से एक ही बार में मारे जाएंगे। दोनों टाइटल डोलुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में वही डर देखा। उस जबरदस्त दबाव ने, जैसे कोई देवता आम इंसानों को देख रहा हो, उन्हें विरोध करने के बारे में सोचने तक के काबिल नहीं छोड़ा। हालांकि मैं ये नहीं मानती कि दुनिया में एंशिएंट डोलुओं की सुरक्षा सबसे अच्छी है, लेकिन उसकी सुरक्षा क्षमताएं निस्संदेह बेहतरीन है। फिर भी वो एक बार नहीं झेल पाई। कियान रेन शुई ने बैंगनी बिजली से घिरी उस आकृति को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में हैरानी और चाहत थी। शायद वो इसी तरह की ताकत चाहती थी।
ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने जबरदस्त एक्सपर्ट ने महाद्वीप पर पहले कभी अपना नाम नहीं बनाया? कियान रेनशुई ने दूर उस शानदार आकृति को देखा और उसके मन में हार का एक पल भर का विचार आया। ऐसी महिला सचमुच बेमिसाल खूबसूरती और हुनर वाली कही जा सकती थी। अगर निंग फेंगजी को पता चलता कि जिस लिंग कुंग को उन्होंने हाथ से जाने दिया उसके साथ इतनी खतरनाक लड़ाकू महिला है, तो न जाने उनका क्या रिएक्शन होता। कियान रेनशुई के होठों पर एक हल्की फीकी मुस्कान आ गई। लिंग कुंग पहले से ही बहुत बड़ा जीनियस था, अब इतने ताकतवर साथी के साथ 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल सेक्ट ने सिर्फ एक जीनियस ही नहीं बल्कि ऐसे 2 ताकतवर लोगों को खो दिया था जो पूरे महाद्वीप की नींव हिला सकते थे। स्पिरिट हॉल भी ऐसा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जहां तक 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल सेक्ट की बात थी, वे अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से स्वॉर्ड वैली के 2 टाइटल डोलुओं पर निर्भर थे। उनके पास कोई और खास ताकतवर व्यक्ति नहीं था। सेक्ट का खास 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल पैगोडा अपने आप में लड़ने की ताकत नहीं बना सकता था। उन्हें बाहरी लोगों को भर्ती करने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे उनके भविष्य के मौके बहुत कम हो गए। सालों पहले जब लिंग कुंग की जन्मजात मार्शल सोल जागी थी, तो निंग फेंगजी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने तुरंत निंग रोंगरोंग और लिंग कुंग की सगाई तय कर दी थी ताकि इस जीनियस को हमेशा के लिए सेक्ट से जोड़ा जा सके। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता, लिंग कुंग का हुनर और सेक्ट की पुरानी विरासत मिलकर तो वे शायद दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बन जाते। अफसोस, सेक्ट ने खुद ही इस जीनियस को दूर कर दिया और अब वे कट्टर दुश्मन बन गए थे। यंग मिस, मुझे तो लगता है कि 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल सेक्ट के पास जल्द ही सिर्फ एक स्वॉर्ड डोलुओ रहेगा। थॉर्न डोलुओ हंसते हुए कहा। सेक्ट की अपनी गलतियों का फायदा असल में स्पिरिट हॉल को मिला। फिर भी स्नेक स्पीयर डोलुओ परेशान दिख रहा था। यंग मिस, क्या हम यहाँ से नहीं जा रहे? जब गू डोलुओ और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और वो महिला कुछ भी करने के लिए आजाद हो जाएगी, तो हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। ये सुनकर थॉर्न डोलुओ ने अनजाने में ही कांप गया। गू डोलुओ भी भागने के बजाय बस दांत पीसकर अपनी जगह डटे हुए थे। उस महिला की तरफ पीठ करना मतलब शायद तुरंत मौत होता। बिल्कुल, हमारी अपनी सुरक्षा तो छोटी बात है, लेकिन यंग मिस का रुतबा बहुत ऊंचा है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कियान रेनशुई ने दोनों टाइटल डोलुओं की ओर देखा, लेकिन उन्होंने बस हल्का सा सिर हिलाया। थोड़ी देर और रुको, मैं और देखना चाहती हूँ। उनकी नजरें एक बार फिर से उस बेहद शानदार और खूबसूरत शख्सियत पर टिक गईं। युद्ध के मैदान में गू डोलुओ की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वे बरसों से मशहूर थे, लेकिन मौत के इतने करीब कभी नहीं आए थे जितने अब थे। लिंग कुंग, मैंने तुम्हें कम आंका और सेक्ट मास्टर ने भी तुम्हें कम आंका था। उन्होंने लिंग कुंग की ओर देखा, उनकी आवाज तीखी थी। अगर 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल सेक्ट तुम्हें सेंट सन घोषित कर दे और रोंग रोंग की शादी तुमसे तय कर दे, तो क्या तुम तब भी वापस आने को तैयार होगे एल्डर गू? 5वें एल्डर, क्या आपको ये सवाल मजाकिया नहीं लगता? लिंग कॉन्ग ने मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहा। उनकी आवाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निंग रोंगरोंग जैसी औरतें इस महाद्वीप पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं। भला मैं उससे शादी क्यों करूंगा? 7 ट्रेजर ग्लेस्ट साइल सेक्ट के सदस्यों के लिए निंग रोंगरोंग एक अनमोल खजाना थी, लेकिन उनकी नजर में वो उनके दिल में बसी असली सोल बाउंड पत्नियों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, जरा भी नहीं। मेरा 7 ट्रेजर ग्लेस्ट साइल सेक्ट से भरोसा बहुत पहले ही उठ गया है। आज से सेक्ट और मैं सिर्फ दुश्मन हैं। जिस पल गू डोलोव ने हमला किया, नतीजा तय हो गया था। एक बार जब वो काफी ताकतवर हो जाएंगे, तो वो खुद 7 ट्रेजर ग्लेस्ट साइल सेक्ट को खत्म कर देंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हालात यहाँ तक पहुंच जाएंगे। गू डोलोव ने एक कड़वी बेबस मुस्कान दी। तुमने कभी नहीं सोचा? ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने कभी सच में इस बारे में सोचा ही नहीं। ऊंचे और ताकतवर लोग भला किसी कूड़े के टुकड़े की भावनाओं के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ये शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि क्षितिज अचानक गहरे घूमते हुए बैंगनी रंग में बदल गया। आसमानी बिजली कड़की और जोर से गूंजी और बिजली की लपटें बेतहाशा नाचने लगीं। राइडन शोगुन की बैंगनी आंखों में बिजली की शक्ति इतनी तेजी से उमड़ रही थी मानो वो छलकने ही वाली थी। गले पर बंधे लाल रिबन के नीचे उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। तभी उसके किमोनो के कॉलर से अचानक बिजली की एक तेज चमक निकली। बिना हवा के ही उसकी कमर पर लटके झालर हिलने लगे। उसने अपना दाहिना हाथ छाती तक उठाया और भयानक बैंगनी बिजली के एक गोले को पकड़ा। तभी शून्य से धीरे धीरे एक लंबी तलवार बाहर निकली, जो पूरी तरह बैंगनी बिजली से लिपटी हुई थी। मूसो इशिन। ऐसा लग रहा था मानो आसमान और जमीन के बीच की सारी बिजली और गरज उसी एक तलवार में खिंची चली आ रही हो। उसकी आवाज ठंडी, बेपरवाह और भावनाओं से रहित पूरे अखाड़े में गूंजी। वो औरत उसके लायक नहीं है। कॉन्ग मेरा है। ये आभा। वो और ज्यादा ताकतवर कैसे होती जा रही है? गू डोलोव बुरी तरह डर गई थी। उसे हमेशा इस बात का गर्व था कि उसके पास महाद्वीप की सबसे मजबूत सुरक्षा शक्ति है, लेकिन इस औरत के सामने वो सुरक्षा पूरी तरह बेकार साबित हुई। अब उसे साफ साफ मौत की गंध आ रही थी। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि तुम मुझे मार सकती हो। एक दहाड़ के साथ 5 फोल्ड डिवाइन ड्रैगन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। 5 ड्रैगन मिलकर एक विशाल प्राचीन ड्रैगन में बदल गए।
और अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी की ताकत लगाकर दुश्मन पर झपटे। जिस पल पूरा अखाड़ा सांस थामे हुए था, राइडन शोगुन ने हरकत की। हवा में बैंगनी बिजली की अनगिनत परछाइयां कौंधने लगीं। उसकी ठंडी आंखें, जिनमें दुनिया को तबाह कर देने वाली बिजली की ताकत थी, जानलेवा तेजी से चमक उठी। मुसोनो हितोताची सेवरेंस। हवा में एक ही क्षैतिज वार हुआ, जिसमें आसमान और जमीन को चीरने और खुद शून्य को भी टुकड़े टुकड़े कर देने की ताकत थी। ये एक जबरदस्त वार था, ऐसा जिसे ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख पाते, और डोलोव महाद्वीप पर इसके दिखने से हर कोई दंग रह गया। लिंग कॉन्ग ने यह सब देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा कि ये वार गेम की किसी भी चीज से 100 गुना ज्यादा हैरान करने वाला था। दुनिया में सन्नाटा छा गया। विशाल प्राचीन ड्रैगन मानो समय में जम गया था। एक पल बाद कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ उसकी पत्थर जैसी मजबूत हड्डियां इंच इंच टूटकर धूल के बादल में बदल गईं। अब हम चल सकते हैं। कियान रेंशू ने अपनी नजरें हटा ली। उसकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी, जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि वो इस हमले को कभी नहीं भूलेगी। उसके अटूट संकल्प की तुलना में वो बहुत सारे भटकाने वाले विचारों से घिरी हुई थी। शायद वो कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। ये यात्रा सफल रही। धमाका। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दूं? राइडन शोगुन ने तलवार म्यान में डाली और लिंग कॉन्ग की ओर देखा। उसने आखिरी पल में अपनी ज्यादातर शक्ति वापस खींच ली थी, लेकिन बिजली की ऊर्जा ने दुश्मन की जीवन शक्ति को खत्म कर दिया था और उसके मार्शल सोल को चकनाचूर कर दिया था। अगर वो बच भी जाता तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 साल बचते, जिसमें उसे दिन रात बिजली की तड़प सहनी पड़ती। पहले उसने अपने कामों के लिए कभी किसी और की राय नहीं ली थी, लेकिन अब लिंग कॉन्ग उसके दिल में सबसे अहम इंसान था। तो उसे जीने दो। लिंग कॉन्ग ने गू डोलोव की ओर देखा, जो एक पल में कई दशक बूढ़ा हो गया था, और शांति से बोला। एक टाइटल डोलोव के लिए मार्शल सोल का टूटना शायद मौत से भी बदतर था। उस प्राचीन ड्रैगन ने, जिसने मौत का इंतजार करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं, धीरे धीरे अपनी धुंधली थकी हुई आंखें खोली। लिंग कॉन्ग आगे बढ़ा और धीरे से अपना हाथ राइडन शोगुन के बर्फ जैसे सफेद गाल पर फेरा। अगर कोई और होता तो अब तक 2 टुकड़े में कट चुका होता। फिर भी उसने बस अपनी आंखें सिकोड़ी, कोई विरोध नहीं किया। यहाँ तुम्हारी असली पहचान कोई नहीं जानता, बस आराम से रहो। माथे पर बल अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तब ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम सुकून में होती हो। लिंग कॉन्ग की उंगलियों ने उसके गाल को धीरे से दबाया। कौन किसे परवाह करता है कि तुम्हें क्या पसंद है? हालांकि उसके शब्द बागी थे, लेकिन उन उंगलियों की गर्माहट से उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। तुम पहले से भी ज्यादा अजीब हो गए हो, धीरे से बोली। पहले वाला कॉन्ग ठीक था, लेकिन वो हमेशा सबको दूर रखता था। अगर तुम्हें इतने सालों में बदलने की इजाजत थी तो मुझे क्यों नहीं? लिंग कॉन्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो तुम्हें मैं पहले वाला ज्यादा पसंद हूँ या अभी वाला? राइडन शोगुन ने नजरें उठाकर उसे देखा। उनकी आंखों की गहराई में एक ऐसी नरमी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तुम जो अभी हो। उस पल उसके दिल में एक अजीब लेकिन गर्म एहसास घर कर गया। हम गलत थे, हम सचमुच गलत थे। गू डोलोव ने उन दोनों को साथ खड़े देखा और उसके मन में गहरा पछतावा उमड़ पड़ा। ऐसा बेमिसाल जीनियस 7 ट्रेजर ग्लेज्ड साइल सेक्ट की उम्मीद होना चाहिए था, वही जो सेक्ट को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाता। लेकिन अब वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। सेक्ट ने स्पिरिट हॉल के भारी दबाव में सालों तक जैसे तैसे खुद को बचाया रखा था, लेकिन अब उसने खुद ही अपनी कब्र खोद ली थी। एक गलत कदम के बाद दूसरा गलत कदम उठता गया। जिस पल उन्होंने लिंग कॉन्ग को बेकार करार दिया, जिस पल उन्होंने लिंग कॉन्ग के साथ बेरुखी और नफरत भरा बर्ताव करते हुए निंग रोंगरोंग को प्राथमिकता दी, उसी पल वो बुरी तरह भटक गए थे। सेक्ट ने मुनाफे को सबसे ऊपर रखा। उसकी स्पिरिट को बेकार समझकर उन्होंने उसे कचरे की तरह फेंक दिया था। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड साइल सेक्ट ताकत के दम पर आगे बढ़ा था और आखिरकार उसी की वजह से खत्म हो जाएगा। शायद यही कर्मों का फल था। आसमान में एक जोरदार गर्जना हुई, जिससे पूरा हेवेंडो शहर हिल गया। जब बिजली की चमक शांत हुई तो 7 ट्रेजर ग्लेज्ड साइल सेक्ट की दुनिया ढह गई थी। जब स्वॉर्ड डोलोव को गू डोलोव मिला तो वो कभी जोश से भरा टाइटल डोलोव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों की तीक्ष्णता गायब हो चुकी थी और उसके भीतर मौजूद बिजली की वहिंसक ऊर्जा बेरहमी से उसकी नसों और स्पिरिट को तहस नहस कर रही थी। ओल्ड बोन्स, तुम्हें ये हाल किसने किया? जैसे ही स्वॉर्ड डोलोव ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सदियों से गू रोंग के साथ मुकाबला करने के कारण वो उसकी ताकत को अच्छी तरह जानती थी। ये सोचना भी नामुमकिन था कि कोई एक ही वार में किसी इंसान को इस हद तक तोड़ सकता है। मेरा खेल खत्म हो चुका है, गू रोंग ने कहा। उसके होठों के किनारे पर एक फीकी कड़वी मुस्कान थी और उसकी आवाज में अभी भी डर और पछतावा साफ झलक रहा था। उसे दोष मत दो, ये सब हमने खुद किया है। हमने इतने सालों तक उसके साथ बुरा बर्ताव किया। अब हमें इसे सुधारने का कोई तरीका खोजना होगा। वो हमला किसी दैवीय योद्धा जैसा था। उसके जहन में गहराई तक बस गया था। वो अच्छी तरह समझती थी कि वो औरत कितनी खतरनाक है। अगर वो सचमुच कुछ करने का फैसला करती तो पलक झपकते ही पूरे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड साइल सेक्ट को खत्म कर सकती थी।
अगर लिंग कॉन्ग के मन में कोई नाराजगी होती तो सेक्ट उसके गुस्से का सामना कभी नहीं कर पाता। स्वॉर्ड डोलोव डर गया था। उसने अपनी 7 किल स्वॉर्ड उठानी चाहिए, लेकिन गू रोंग ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। अपनी मौत को दावत मत दो, तुम उसे हरा नहीं सकते। आखिरी और हताश कोशिश करते हुए स्वॉर्ड डोलोव ने बुरी तरह घायल गू डोलोव को संभाला और तेजी से सेक्ट की ओर भागा। जैसे ही खबर फैली, सेक्ट के नेताओं में घबराहट फैल गई। निंग फेंगजी ने तुरंत चुप रहने का आदेश दिया, लेकिन उस भारी और डरावने प्रभाव को पूरे हेवेंडो शहर में महसूस किया गया था। ये एक ऐसा राज था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। मुख्य हॉल के अंदर निंग फेंगजी अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड साइल सेक्ट, जो 3 सबसे बड़े सेक्ट्स में से एक था, अपनी स्थिरता के लिए पूरी तरह से स्वॉर्ड वैली के 2 टाइटल डोलोवों पर निर्भर था। अब गू डोलोव की 5 आत्माएं टूट चुकी थीं और उसकी जान जा रही थी, मानो सेक्ट ने अपना एक हाथ खो दिया हो। लिंग कॉन्ग ने इतने सालों तक जो बेरुखी और बुरा बर्ताव सहा और उन 2 बेमिसाल ताकतवर लोगों के बारे में सोचकर जो सेक्ट का हिस्सा हो सकते थे, उसके दिल में एक तीखा दर्द उठा और उसने मुंह से खून उगल दिया। तलवार खो गई, गू उससे हार गया। अब कोई इलाज नहीं है। उसकी 5 आत्माएं टूट चुकी हैं। वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। जैसे ही स्वॉर्ड डोलोव ने अपनी बात खत्म की, हॉल के बाहर से हल्के और तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। निंग रोंग रोंग उछलती हुई अंदर आई। वो अभी भी सोच रही थी कि लिंग कॉन्ग को कैसे काबू में किया जाए और उस औरत से कैसे निपटा जाए जिसने उसे छीनने की हिम्मत की थी। पापा, दादाजी, बोन दादाजी ने लिंग कॉन्ग और उस औरत को पकड़ लिया है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, निंग फेंगजी अचानक खड़े हुए और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। घुटनों पर बैठो, तुमने बोन दादाजी की जान ले ली है। बड़े हॉल में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। निंग रोंग रोंग वहीं जम गई। उसने अपना चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसकी जिंदगी में कभी किसी ने उसे छूने की हिम्मत भी नहीं की थी, लेकिन अपने पिता की आंखों में दुख और निराशा और दादाजी को चुपचाप सिर हिलाते और हार मानते देखकर उसका दिल बैठ गया। वो बुरी तरह डर गई थी। जब उसे आखिरकार बोन दादाजी के बिस्तर के पास लाया गया, पूरी बात सुनने के बाद निंग रोंग रोंग के पैरों से जान निकल गई। वो रोते हुए और कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसने सोचा था कि वो बस एक छोटी सी नुकसान न पहुंचाने वाली शरारत कर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बोन दादाजी को, जो उसे बहुत प्यार करते थे, अपाहिज बना देगी या पूरे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड साइल सेक्ट को बर्बादी की कगार पर ले आएगी। रोंग रोंग, रो मत। अब सबसे जरूरी बात लिंग कॉन्ग को वापस पाना है, गू रोंग ने धीमी आवाज में कहा। हम उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकते। निंग फेंगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आवाज भारी थी। सिर्फ तुमने ही हालात को गलत नहीं समझा था, मैंने भी गलती की थी। लिंग कॉन्ग की काबिलियत तो बहुत पहले ही वापस आ चुकी थी। उसके साथ जो व्यक्ति था, वो हमारे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड साइल सेक्ट के लिए एक रक्षक देवता साबित हो सकता था। हमने खुद ही एक टाइटल डोलोव की शान को ठुकरा दिया। चेहरे पर आंसू बहाते हुए निंग रोंग रोंग ने भारी मन से सिर हिलाया। वो गहरे पछतावे में डूबी हुई थी। काश उसने तब इतनी जिद ना की होती। काश उसने लिंग कॉन्ग के साथ अच्छा बर्ताव किया होता। हालांकि 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट का दुश्मन बनाना हेल मोड की शुरुआत जैसा लग सकता है। रेडन शोगन को तुरुप का इक्का मानना इसे चीट कोड का इस्तेमाल करने जैसा ज्यादा महसूस कराता है। वो अभी भी उस एक वार की जबरदस्त ताकत पर हैरान है। गू डोलू और रेडन शोगन के एक भी वार का सामना नहीं कर सका और उसने उसकी लड़ाई की ताकत की ऊपरी सीमाओं का अंदाजा भी नहीं लगाया है। सिस्टम नोटिफिकेशन। होस्ट ने 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट का विरोध किया है और गू डोलुओ को बुरी तरह हरा दिया है। इनाम, रेडन शोगन की पीक पावर का 20% देने वाला एक ट्रायल कार्ड। वो सोचे बिना नहीं रह सका। अगर गू डोलुओं को पीटने से इतना बड़ा इनाम मिल सकता है, तो क्या तांग सान या तांग हाओ के साथ मुकाबला करने से उसे और भी ज्यादा फायदा नहीं होगा? अफसोस की बात यह थी कि इसका असर सिर्फ 10 मिनट तक ही रहता था। अगर वो उन सभी को एक ही जगह इकट्ठा करके एक साथ निपटा पाता तो कितना अच्छा होता। अगर वो फोकलोर्स को बुला लेता तो शायद उसे मरना नहीं पड़ता। इन ख्यालों के साथ वो रेडन शोगन को लेकर हवा में सोटो शहर की ओर चल पड़ा। वो जगह कई मशहूर हस्तियों से भरी हुई थी, जो इनाम पाने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के झमेलों को पीछे छोड़ने के बाद जिंदगी अचानक बहुत सुकून भरी हो गई थी। जैसे जैसे वे साथ में दिन रात बिताने लगे, उनके बीच का रिश्ता तेजी से गहरा होता गया। ये सिर्फ रेडन शोगन की बात नहीं थी, यहाँ तक कि आमतौर पर सख्त रहने वाली कठपुतली शोगन के दिल पर जमी बर्फ की मोटी परत भी तेजी से पिघल रही थी। सदियों तक बिना किसी रोमांस का अनुभव किए रहने के बाद लिंग कॉन्ग का आना सूखे ईंधन पर चिंगारी गिरने जैसा था, जिसने तुरंत ही एक जबरदस्त आग जला दी। तुम्हारे साथ इस तरह रहना कितना अच्छा लगता है, रेडन शोगन ने उसके गले लगते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज नर्म और कोमल थी, जिसमें उसका आमतौर पर दिखने वाला बर्फीला और शाही अंदाज बिल्कुल नहीं था। ये उसके जीवन का पहला मौका था जब उसने प्यार से दिल में हलचल महसूस की थी। बस लिंग कॉन्ग के साथ रहने से, भले ही वे चुपचाप बैठे हों, उसे गहरा सुकून मिलता था। सचमुच उसने चीजों की कामना की, काश ये मौका हमेशा ऐसा ही रहता। लिंग कॉन्ग की उंगलियां दूसरे की चोटी पर धीरे धीरे नीचे की ओर सरकी और उन्होंने बालों का बैंड खोल दिया।
लंबे बैंगनी बाल झरने की तरह नीचे गिर पड़े। उन्होंने बालों की एक लट को अपनी नाक के पास लाकर उसकी हल्की नशीली खुशबू महसूस की। इससे पहले कि दूसरा कोई प्रतिक्रिया दे पाता, लिंग कॉन्ग ने झुककर उन नाजुक लाल होठों को चूम लिया। मेरी पत्नी कितनी उदार है, उन्होंने सोचा। पूरी दुनिया में लिंग कॉन्ग ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो दृढ़ और प्रभावशाली रेडन शोगन के इतने करीब हो सकते थे। अनुभवहीन शोगन को अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी। उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे वो सीने से बाहर आ जाएगा। वो बस हैरान और सहमत भाव से प्रतिक्रिया दे पाए। उनका हमेशा रहने वाला अलग थलग रहने का दबदबा पूरी तरह गायब हो गया था। वो एक बिल्ली के बच्चे की तरह शांत और आज्ञाकारी हो गए थे। जब दोनों की सांसें फूलने लगीं, तब लिंग कॉन्ग ने अनिच्छा से खुद को अलग किया। सोटो शहर की मुख्य सड़क पर चलते हुए लिंग कॉन्ग ने शोगन का हाथ थामे हुए आराम से टहल रहे थे। शोगन एक खिले हुए बैंगनी फूल की तरह थे जो जहां जाते सबकी निगाहें उन पर टिक जाती थी। यहाँ तक कि लिंग कॉन्ग, जो उन्हें हर दिन देखते थे, वे भी बार बार उन्हें देखे बिना नहीं रह सकते थे। आसपास के लोगों की तीखी निगाहों के कारण शोगन ने थोड़ी असहजता से अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। क्या वो लोग हमें देख रहे हैं? वे तुम्हें देख रहे हैं। लिंग कॉन्ग ने अपनी पकड़ मजबूत की, अपनी तर्जनी उंगली को दूसरे की उंगली में फंसाकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान इतनी खूबसूरत है कि मैं तुम्हारी चमक का आनंद ले रहा हूँ। ये इतना भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं है जितना तुम कह रहे हो, शोगन ने धीरे से जवाब दिया। प्यारी सी जान, तुम कभी एक बहुत बड़ी और ताकतवर जनरल हुआ करती थी। तब किसकी हिम्मत थी जो तुम्हें इतनी खुलेआम घूर सके? बातचीत और हंसी मजाक करते हुए दोनों सोटो सिटी ग्रैंड अरीना पहुंचे। लिंग कॉन्ग के लिए ये जगह जल्दी पैसे कमाने और अपने कौशल को निखारने का जरिया था। लेवल 28 पर वो ग्रेट स्पिरिट मास्टर्स के बीच लगभग अजेय थे। हर मुकाबला एक ही बार में खत्म हो जाता और उनकी जीत पक्की मानी जाती थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आखिरी मुकाबले के बाद अरीना से बाहर निकलते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उन्हें रोक लेगा। युवा आदमी, एक पल रुको। उस आदमी ने एक टोकन निकाला। उसकी आवाज में थोड़ा घमंड था। मैं यू शियाओगांग हूँ, स्पिरिट हॉल का एक एल्डर। मैं देख रहा हूँ कि तुम में जबरदस्त टैलेंट है। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? लिंग कॉन्ग ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी चमक आई। तुम यू शियाओगांग हो? क्या तुमने मेरी शोहरत के बारे में सुना है? यू शियाओगांग का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे लगा सामने वाला उसकी तारीफ सुनकर आया है। सुना है, उससे कहीं ज्यादा। लिंग कॉन्ग हंसा। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। एक ऐसा कचरा जो 50 साल की उम्र में भी लेवल 30 से आगे नहीं बढ़ पाया, जिसे स्पिरिट हॉल से निकाल दिया गया, फिर भी सैक्ट का टोकन दिखाकर धौंस जमा रहा है। और तुम खुद को एल्डर कहने की हिम्मत करते हो? मेरे साथ ये चाल चलने की कोशिश में तुम्हारी किस्मत खराब है। बात खत्म होने से पहले ही उसने यू शियाओगांग के पेट के निचले हिस्से पर जोर से मुक्का मारा। आह! यू शियाओगांग चीखा और पीछे की ओर उड़ता हुआ जमीन पर जोर से गिरा। पेट पकड़े हुए उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वो ठीक से एक वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था। तुम्हें कैसे पता? लिंग कॉन्ग ने अपना हाथ उठाया और कियान परिवार का खास टोकन दिखाया। उसने उसे ठंडी नजरों से देखा। इतनी घटिया चालों के साथ तुम्हें सचमुच लगा कि तुम मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? मेरी जानकारी असली है। स्पिरिट्स की 10 मुख्य क्षमताओं, 10 कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ स्पिरिट्स वाली थ्योरी मैंने खुद बनाई है, यू शियाओगांग ने जिद करते हुए कहा। उसकी आंखों में जहरीली नफरत भरी थी। लिंग कॉन्ग ने उस पर और समय व्यक्त करना जरूरी नहीं समझा। यू शियाओगांग इसके लायक नहीं था और उसे फिर से लात मारी। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरा साथ देने वाले लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यू शियाओगांग ने धमकी दी। उसकी आवाज में हैरानी और गुस्सा दोनों था। तो क्या हुआ? लिंग कॉन्ग ने उपहास किया। डिंग! होस्ट ने सीधे तौर पर यू शियाओगांग और अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य पाठक के समूह को अपना दुश्मन बना लिया है। इनाम मिला, वाटर गॉड फुरिना की चरम शक्ति का 30% देने वाला एक ट्रायल कार्ड। इनाम मिल गया। लिंग कॉन्ग खुश हो गया। उसने रोते बिलखते यू शियाओगांग को लात मारकर हटाया और जाने के लिए मुड़ा। इस दूसरे गॉड लेवल ट्रायल कार्ड के साथ उसे तांग हाउ से निपटने का और भी भरोसा हो गया। एक बार जब उसकी ताकत और बढ़ जाएगी तो वो अमर जड़ी बूटियां लेने के लिए आइस एंड फायर यिन यांग वेल जाएगा। उसकी साधना निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। अगले दिन जैसे ही लिंग कॉन्ग स्पिरिट अरीना से बाहर निकला, 2 युवाओं ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने हल्के नीले रंग की मार्शल आर्ट्स वाली पोशाक पहनी थी और कमर पर येट जड़ी बेल्ट थी। वो तांग सान था। उसके बगल में खड़ी लड़की ने अपने बालों की लंबी चोटी बना रखी थी और गुलाबी रंग का छोटी आस्तीन वाला टॉप पहना था। वो साफ तौर पर शाओ वू थी। दोनों गुस्से में लग रहे थे। जाहिर है वो यू शियाओगांग का बदला लेने आए थे। तुमने मेरे गुरु को घायल किया। तुमने खुद को मौत की दावत दी है। तांग सान ने लिंग कॉन्ग को घूरा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वो एक धोखेबाज और ठग था। उसने ये सब खुद अपने ऊपर बुलाया था। लिंग कॉन्ग ने शांति से जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी तुम्हें किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तांग सान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। पास खड़ी शाओ वू अब अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। तांग सान के बात पूरी करने से पहले ही उसने एक तीखी चीख निकाली और आगे झपटी। उसके लंबे पतले पैर लिंग कॉन्ग की गर्दन को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ऐसा करीबी मुकाबले का दांव था जिसमें वो माहिर थी। लिंग कॉन्ग ने अपने शरीर को घुमाया, आसानी से बच निकला और बेपरवाही से माथे पर बल डाला। अपनी घटिया शक्ल मुझसे दूर ले जाओ।
क्या कहा तुमने? शाओ वू लड़खड़ा गई, अपनी गति को रोक नहीं पाई। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। अपनी औरत को काबू में रखो। लिंग कॉन्ग ने तांग सान की ओर देखा, उसकी आवाज में मजाक झलक रहा था। दिन भर मर्दों के चारों ओर अपने पैर लपेटे रहती है, बेशर्म, ऐसी औरत तो मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। इन शब्दों ने तांग सान को बुरी तरह चुभा, जिससे वो तुरंत गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और उसकी ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लिंग कॉन्ग ने अपने होंठ सिकोड़े, वो पूरी तरह बेपरवाह लग रहा था। गुस्से से भरे तांग सान की आंखों में बैंगनी चमक आई। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके पैरों से 2 स्पिरिट रिंग, एक पीली और बैंगनी, ऊपर की ओर घूमने लगी। ब्लू सिल्वर ग्रास की मोटी बेलें हवा में तेजी से निकली और सीधे लिंग कॉन्ग के चेहरे की ओर बढ़ी। तुमने शाओ वू का अपमान किया, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। लिंग कॉन्ग के चेहरे के भाव कठोर हो गए। उसकी उंगलियों के बीच पकड़ा हुआ रेडन शोगन कार्ड बिजली की एक लकीर में बदलकर उसके शरीर में समा गया। एक पल में उसकी आंखों की पुतलियों में बैंगनी आग जल उठी और दुनिया की सबसे शुद्ध बिजली की शक्ति उसके चारों ओर फैल गई। उसका ऑरा किसी भारी पहाड़ की तरह हावी हो गया, जिससे तांग सान तुरंत दब गया। ऐसे कचरे से निपटने के लिए शोगन के हाथ क्यों गंदे किए जाएं? लिंग कॉन्ग ने अपना हाथ उठाया, बैंगनी बिजली से घिरी मूसो इशिन तलवार को बुलाया और उसे आड़ा घुमाया, जिससे तांग सान की मजबूत ब्लू सिल्वर ग्रास कट गई, जिस पर उसे बहुत गर्व था। हालात बिगड़ते देख शाओ वू ने तुरंत अपनी स्पिरिट निकाली और झपटी। उसके पैर लिंग कॉन्ग की गर्दन को जकड़ने के लिए मुड़े। हुम्फ! लिंग कॉन्ग ने नाक से आवाज निकाली। उसकी हथेली से बिजली निकली और सीधे शाओ वू से टकराई। उसका शरीर जोर से कांपा और वो पीछे की ओर उड़ती हुई जमीन पर गिर गई, जिससे वो तुरंत लड़ने में असमर्थ हो गई। शाओ वू को नच छुओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तांग सान की आंखें गुस्से से फटने को थीं। वे किसी जंगली स्पिरिट बीस्ट की तरह खून की तरह लाल चमक रही थीं, खासकर तब जब उसने लिंग कॉन्ग की आंखों में घौर तिरस्कार का भाव देखा। गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक लात ने उसे हवा में उड़ा दिया। उसके शरीर की नसों में जबरदस्त बिजली दौड़ गई और तांग सान दर्द से चीख उठा। वो जमीन पर गिर पड़ा, हिलने डुलने में असमर्थ। बोरिंग, तुम्हारी ताकत बहुत ही कमजोर है। लिंग कॉन्ग ने उन दोनों की ओर देखा। उसका लहजा ऐसा बेपरवाह लग रहा था जैसे वो मामूली चींटियों के बारे में बात कर रहा हो। तभी शोर शराबा सुनकर गार्ड का कैप्टन वहां आया। तांग सान और शाओ वू ने इसे एक उम्मीद की किरण मानते हुए जल्दी से कहा, मालिक, इसने नियमों की अनदेखी की और अचानक हम पर हमला किया, कृपया इसे गिरफ्तार करें। कैप्टन डांटने ही वाला था कि लिंग कॉन्ग ने मजाक भरी हंसी के साथ लापरवाही से एक टोकन उसकी तरफ उछाल दिया। जैसे ही टोकन कैप्टन के हाथ में आया, उस पर स्पिरिट हॉल का निशान और कियान परिवार के 6 विंग्ड एंजल की तस्वीर दिखाई दी। कैप्टन के माथे पर तुरंत पसीना छूट गया। मालिक, जरूर इन दोनों जूनियर ने आपको नाराज किया होगा। क्या मैं इन्हें काल कोठरी में डाल दूं? उसने झुककर सम्मान से कहा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद इनसे निपट लूंगा। जी साहब। जैसे ही उसे माफी मिली, उसने राहत की सांस ली और कैप्टन अपने लोगों के साथ तेजी से पीछे हट गया। तांग सान और शाओ वू का चेहरा सफेद पड़ गया। हालांकि वे उस टोकन को पहचानते नहीं थे, लेकिन उन्हें अंदर से महसूस हो गया था कि ये कोई ऐसी हस्ती है जिससे उलझना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। कहानी का असली मजा तो अब शुरू होगा। सब लोग अभी से सब्सक्राइब कर लो।